हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। और हमें दो वक्र दिए हैं, y बराबर एक्स की घातांक 2 तथा दूसरा वक्र दिया है y बराबर एक्स की घातांक 3। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो वक्रों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, जो होता है टेन थीटा बराबर, इस सूत्र को मैं यहाँ लिख देता हूँ। टेन थीटा बराबर ये होता है, मापांक में कहेंगे आप m1 माइनस m2 और बटा 1 प्लस m1 m2। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर m1 m2 है वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणता या फिर ढाल है ये। और ये मापांक इस बात का सूचक है कि हम न्यून कोण की ही बात करेंगे। यदि अधिक कोण लेना होगा तो फिर हम 180 डिग्री में से हमारा जो उत्तर आएगा उसको घटा देंगे। अब जो वक्र है उन्हें लिख लेते हैं। देखो, पहला वक्र दिया है हमें y बराबर एक्स की घातांक 2, इसको हम बना लेंगे समीकरण 1। तथा दूसरा वक्र दिया है हमें y बराबर एक्स की घातांक 3, इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। और हमें प्रवणता ज्ञात करना है, अर्थात सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमें डी वाई बटा डी एक्स, ये लिख लेता हूँ मैं। डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना मिलेगा, 2x। तथा जब यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये होगा डी वाई बटा डी एक्स, ये होगा 3 और x की घातांक 2 हो जाएगा। तो इन्हें भी हम समीकरण 3 और समीकरण 4 बना लेते हैं, इनकी भी जरूरत पड़ सकती है। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेद कोण। तो हमें सबसे पहले इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों को हल कर देते हैं। देखो, हल करेंगे तो दोनों मानों को बराबर लिख लेंगे, दोनों ही y के मान है। तो x की घातांक 3 बराबर हो जाएगा x की घातांक 2 के। तो इन्हें हम बराबर के इधर लेके आ जाते हैं। तो ये होगा x की घातांक 3 माइनस यहाँ हो जाएगा x की घातांक 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की घातांक 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये होगा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से दो मान मिल जाएंगे हमें। एक मान तो मिलेगा x का मान 0 और दूसरा मान मिलेगा x बराबर 1। दोनों की तुलना जब 0 से करेंगे तो यदि x का मान 0 रखते हैं तो देखिए y का मान क्या मिलेगा। हम बिंदु निकाल लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि यदि यदि x बराबर 0 तो y का मान भी क्या होगा, 0 होगा। इस स्थिति में हमारा पहला प्रतिशत बिंदु क्या आएगा, 0 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर से लिखेंगे यदि यदि x का मान 1 तो y का मान क्या मिलेगा, तो y का मान भी 1 मिलेगा। तो इस स्थिति में हमारा प्रतिशत बिंदु होगा 1,1। अब हम दोनों ही बिंदु पर अलग अलग प्रवणताएं ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं बिंदु 0,0 पर, और इस पर हम ढाल ज्ञात करेंगे। पहले ढाल ज्ञात करेंगे हम m1। m1 पहले वक्र से ली जाएगी। तो m1 डी वाई बटा डी एक्स, इस पर मूल बिंदु पर अर्थात 0,0 पर। अब देखिएगा कितना है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, ये है 2x। तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ देखिएगा m2 होगा डी वाई बटा डी एक्स, किस पर, जो हमने समीकरण नंबर 4 में लिखी है। ये भी मूल बिंदु पर निकालेंगे। तो देखिए ये कितनी हो जाएगी, ये भी 3x का वर्ग है, अर्थात ये भी 0 हो जाएगी। तो m1 m2 दोनों 0 है। तो अब इनके मध्य का कोण हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर, सूत्र क्या था, m1 माइनस m2, अर्थात ये हो जाएगा 0 माइनस 0 और 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये स्पर्श रेखा की हमने एक कोण तो इनके मध्य का यहाँ पर निकाल दिया है। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं। दूसरा कौन सा बिंदु इनका देखिएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 1,1 पर। बिंदु 1,1 पर देखिए, 1,1 की बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले m1 निकालेंगे। तो m1 और इसको लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, किस पर, 1,1 पर। अब 1,1 पर देखिएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना था, यहाँ पर 2x था। तो ये 2 गुणा 1 हो जाएगा। तो इसको लिख लूंगा मैं 2 और गुणा में 1 आ जाएगा। तो बराबर कितना हुआ, 2। अब हम m2 निकाल लेते हैं।
तो m2 भी हम इसी प्रकार निकालेंगे, dy बटा dx, और ये किस पर होगा, 1,1 पर, ये समीकरण नंबर 4 की सहायता से निकालेंगे। तो 3 1 का वर्ग, ये 3 हो जाएगा, तो ये लिख देंगे हम 3 गुणा 1 का वर्ग, अर्थात कितना हो जाएगा, अर्थात ये 3 हो जाएगा। अब दो रेखाओं के मध्य के कोण का सूत्र हम लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2। तो m1 कितना है हमारे पास, 2, m2 कितना है, 3, और बटे में कितना आ जाएगा, 1 प्लस m1 m2, अर्थात 2 गुणा, ये हो जाएगा 3, तो बराबर 2 में से 3 जाएगा तो -1, और ये 6 और 1 7 हो जाएगा। हम इसका मापांक लगा देंगे, और मापांक लगाया अर्थात ये 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स 1/7 के बराबर, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।